यूके में रहने वाले 3 भाइयों और एक उनके कज़न 4 लोगों को मजबूरी तौर पर 60 साल से ज़ायद सज़ा सुना दी गई है। अब इनका जुर्म आपको बताऊंगा तो फिर आपको पता चलेगा कि इनकी हरकतें क्या थीं और ये सारा सिलसिला कब और कैसे हुआ। बड़ी अहम तफसीलात हैं इस खबर की। इसी के साथ ये जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं ये है ज़हीर खान, जो कि यूके में रहता है और इसको अदालत से रिहाई मिली और कुछ ही अरसे बाद दोबारा इसने वही जुर्म किया और अदालत ने इसको दोबारा 2 साल और 10 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। अब इसने क्या ऐसा जुर्म किया था कि इसको पहले जेल भेजा गया, फिर रिहाई मिली, फिर इसने वही काम शुरू किया और अब दोबारा ये जेल में है। दोनों जो फैमिलीज़ हैं ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और ये वहाँ पर नेशनल थे ये लोग। दोनों खबरें अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो 3 भाई और एक उनका कज़न है, इनको जो मजबूरी तौर पर 60 साल से ज़ायद की सज़ा हुई है, इनके नाम क्या है और हर बंदे को कितनी कितनी सज़ा हुई है, ये हम सबसे पहले बताएंगे। दूसरे मरहले में हम बताएंगे कि आखिर इन्होंने किया क्या था और उसके बाद फिर ये जो ज़हीर खान, जिसको दूसरे केस में, यानी इसका इस पहले केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो दूसरी खबर है, जिसको एक बार अदालत ने छोड़ा था और अब दोबारा उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ साथ जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि तमाम रोज़ाना की बुनियाद पर आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो 4 लोग जिनको 60 साल से ज़ायद की सज़ा हुई है उनके नाम क्या हैं। इनमें जनाब असद इफ्तिखार और हसन इफ्तिखार, ये दोनों जड़वा भाई हैं। दोनों की उम्र 34 साल है। असद इफ्तिखार को 22 साल के लिए जेल भेजा गया है, जबकि इसके जुड़वा भाई हसन इफ्तिखार को 18 साल के लिए जेल भेजा गया है। तो दोनों को टोटल 40 साल की सज़ा तो इन 2 जड़वा भाइयों को ही है। इन्हीं का तीसरा भाई है, उसका नाम है जैन राजा और उसको 18 साल की सज़ा हुई है, जबकि इनका कज़न है अमान खान, तो उसको 8 साल की सज़ा हुई है। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर इनका कसूर क्या था, ये वाक़या सारा हुआ क्या है। ये बात स्टार्ट होती है 17 मार्च 2025 यूके के एक इलाके में। इन चारों ने, यानी कि 3 भाई और एक कज़न, इनके साथ इनके कुछ और लोग भी शामिल थे। इन सब ने शाम दिन दिहाड़े एक 22 साल का नौजवान था जिसका नाम मोहम्मद खान है, उसको इतना ज़्यादा मारा। इनके पास कल्हाड़ियाँ थी, छुरे थे, ठुड्डे और हर इन्होंने हरबा इस्तेमाल किया और बहुत सारे लोग ये सारा मंजर देख रहे थे। और इनकी जो लड़कों की वालदा है वो पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वो भी पास थी और जो एविडेंस है उनके मुताबिक जो लड़कों की वालदा है उनको मना करने की बजाय मोहम्मद खान, जिसको मार दिया गया था, उसको मज़ीद मारने की तरगीब देती रही और इस तरह उनके बेटों ने जनाब उसको उस वक्त छोड़ा कि जब वो बंदा दुनिया छोड़ गया। 22 साल का नौजवान, हालांकि वो जो 22 साल का मोहम्मद खान नौजवान है उसके पास भी 2 बड़े छुरे थे और बाकायदा उसने भी इन पर हमला किया, लेकिन ये लोग ज़्यादा थे इसलिए उस मोहम्मद खान मकतूल की एक भी नहीं चली और फौरी तौर पर इन्होंने उसको गिरा लिया ज़मीन पे और फुटपाथ पर ही जनाब उसको इतना मारा कि वो दुनिया छोड़ गया। अब इनकी जो वजह अदावत है वो थी कुछ, लेकिन उसकी डिटेल्स पुलिस ने नहीं बताई। यकीनन ये एक बदला लेने वाला एक सीन था। कहा यह जाता है कि ये जो लोग हैं जिन्होंने मारा है इन्होंने मोहम्मद खान से कोई बदला लेना था। अब वो रीज़न जो है ना अभी तक सामने नहीं आ सकी, लेकिन ये जो हमला हुआ है ना इसमें जनाब बहुत सारे ऐसे सवालात पीछे छोड़ दिए हैं कि क्या यूके जैसे एक बहुत ही महज़्ज़ब कंट्री में, जो कि आजकल वहाँ पर भी इंतहा से ज़्यादा गंद पड़ चुका है, क्या वहाँ पर दिन दिहाड़े इस तरह दादागिरी करते हुए जिस तरह फिल्मों की शूटिंग होती है, क्या इस तरह के काम जो है ना वो बढ़ रहे हैं? इनकी वजह क्या हो सकती है? ये जो हमारी नई नस्ल है वहाँ पे जो पैदा ही वहाँ पे हुए हैं, पाकिस्तानी इंडियन पेरेंट्स हैं, लेकिन ये जो नई नस्ल है जो वहाँ पर पैदा हुए हैं उनकी उम्र 22-24 साल हैं, ये आखिर इनको प्लेट में रख के जो सिटीज़नशिप मिली है ये उसका किस कदर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना सारी इस कड़ी में शामिल हैं। तो इसके साथ साथ जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें जनाब ये लिखा है कि जी जड़वा भाई असद इफ्तिखार, हसन इफ्तिखार और इनके तीसरे भाई जैन राजा और कज़न अमान खान ने सड़क पर होने वाले एक खौफनाक हमले में मोहम्मद खान को निशाना बनाया। वाक़या उस वक्त पेश आया जब दोनों ग्रोहों के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया और बात खुलेआम तसादम तक जा पहुँची। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावरों ने मोहम्मद खान को घूंसों, लातों, ठुड्डों और चाकू से वार करके शदीद ज़ख्मी किया और उन्हें मुतअद्दिद चाकू के ज़ख्म या दिमागी चोट भी लगी, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सका और
दुनिया से चला गया। अफसोसनाक तौर पर कुछ हमलावर इस पूरी वारदात में तस्वीर वीडियो बनाते रहे और कहके लगाते रहे। जो चीज़ अभी ज़्यादा डेंजरस है कि वो चीख रहा था, ज़ख्मों से चूर था, लेकिन ये लोग तो उसकी वीडियो बनाते रहे और उस वक्त ऊंची ऊंची आवाज़ में कहके लगाते रहे। और जो बंदा दुनिया से चला गया उसका भाई भी वहाँ पे आया और वो अपने भाई की बॉडी को, यानी कि उसको जो ज़ख्म था या जो भी था, वो उसको उठा के लेके गया। किसी ने इसकी हेल्प नहीं की। वाक़े के दौरान मुलज़मान की वालदा भी मौके पर मौजूद थी, ये रिपोर्ट में लिखा है, और अपने बेटों को हमला जारी रखने के लिए उकसाती रही। 22 साल मोहम्मद खान को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम वो चंद घंटों बाद ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दुनिया छोड़ गए। अच्छा, ये जनाब 30 अप्रैल यानी कि आज 1 मई है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 मई 2026 है, तो कल 30 अप्रैल को इनको सज़ाएं सुनाई गई हैं। इनको फरवरी में 5 फरवरी को 2026 यानी कि फरवरी के महीने में इनको चार्ज कर दिया गया था और डेट दी गई थी कि 30 अप्रैल 2026 को इनको सज़ाएं जो है ना वो सुनाई जाएंगी। इस मौके पर सज़ा सुनाने वाले जो जज साहब हैं उन्होंने कहा कि अगरचे इब्तदाई झगड़े में मकतूल का रवैया काबिल मज़म्मत था, यानी कि जिसको मार दिया गया है उसके पास भी जो था चीज़ें ख़तरनाक चीज़ें थी, जज ने कहा कि उसको भी उसका रवैया भी काबिल मज़म्मत है, लेकिन उसको ये सज़ा नहीं दी जानी चाहिए थी कि जो हमलावर है वो इसको जान से ही मार दे। लिहाजा ये जनाब बंदा अब दुनिया छोड़ गया है, अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत करे। और जो दूसरे लोग हैं वो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। जो लोग इस वाक़े में मौजूद थे लेकिन वो उन पर कोई जुर्म साबित नहीं हो सका, उनको अदालत ने छोड़ दिया। कुछ लोगों को अदालत ने रिहा भी बरी भी कर दिया है, मुकदमे से खारिज कर दिया, लेकिन ये 4 लोग रगड़े गए हैं। इसके अलावा जो मोहम्मद ज़हीर खान, मैंने सबसे पहले जो आपको जो एंट्रो में बताया था कि दूसरी खबर ज़हीर खान के हवाले से है, वो भी यूके में रहता है और उसको जनाब उसकी उम्र है 48 साल, जो कि कॉलेज रोड का रहायशी है। उसका काम ये था कि वो ऑनलाइन कालादम मजहबी तंजीमों के हवाले से उनकी सपोर्ट के लिए आए रोज़ कोई ना कोई पोस्ट करता था, उनको सपोर्ट करता था। ऐसी मजहबी जमातें जिनको यूके में जिन पर पाबंदी है, जिनको दहशतगर्द जमातें कहते हैं। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो यूके में रहते हुए दहशतगर्द तंजीमें हैं। अगर कोई उनको सपोर्ट करता है अपने सोशल मीडिया पर और उनकी हमायत करता है, उनके जो भी मज़मूम मकासद है उसकी कहता है कि बिल्कुल ठीक है तो उनके रखो, ये वो होता है ना समटाइम, तो ये वजह थी इसको 2018 में गिरफ़्तार किया गया था और इसको जेल भेजा गया था 4 साल के लिए, ताकि जो है ना ये इस तरह की जो ऑनलाइन अपनी सोशल मीडिया की सरगर्मियाँ ना उसको ना करे। लेकिन ये बंदा जनाब जो कि सीरियस क्राइम प्रिवेंशन ऑर्डर के तहत इस पर जो नाफिज किया गया था उसकी जो है ना वो खिलाफ वर्जियाँ करता रहा। 2018 के बाद इसको रिहा कर दिया गया। फिर जनाब इसने वही काम किया कि जनाब जो जुर्म की तरगीब देता था, तरीके बताता था। 2018 में जब इसको गिरफ़्तार किया गया था ऑनलाइन, और मजहबी मुनाफरत जो है ना वो भी भड़काने के इल्ज़ाम थे। 4.5 साल के लिए इसको सज़ा सुनाई गई थी। कानून के मुताबिक तमाम सज़ा याफ्ता दहशत गर्दों को रिहाई के बाद, यानी इसको जब रिहाई मिली तो इस पर अभी क्या लागू होने लगा है, कानून के मुताबिक तमाम सज़ा याफ्ता दहशत गर्दों को रिहाई के बाद पुलिस को अपनी सरगर्मियों से आगाह रखना होता है। हर वक्त पुलिस को बताना होता है क्या मैं ये काम करने लगा हूँ, मैंने नया मोबाइल ले लिया है, मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने लगा हूँ, मेरा ये काम है, मैं लाइसेंस चाहिए। हर चीज़ पुलिस को इन्फॉर्म करना होती है, जो इसने नहीं की दोबारा जब ये पकड़ा गया है। इसके साथ साथ इसने जनाब 2 गाड़ियों, एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल एड्रेस जिसके ज़रिए इसने पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दी, और एक बैंक अकाउंट के बारे में भी पुलिस को बिल्कुल आगाह नहीं किया जब 2018 की सज़ा भुगत के ये बाहर आया था। पुलिस के मुताबिक वो 4 मुख्तलिफ मौके पर काम से मिला, लेकिन हर बार इससे अहम मालूमात छुपाई, जिसके बायस इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। और अब जनाब फरवरी में इसने अदालत में इतराफ़ जुर्म भी कर लिया था जब ये पकड़ा गया था, जिसमें कालादम तंजीम की हमायत और राय देने, सीरियस क्राइम प्रिवेंशन ऑर्डर की खिलाफ वर्जी, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2008 के तहत नोटिफिकेशन की 4 खिलाफ वर्जियाँ इसने की हैं, और उसके बाद दोबारा इसको 2 साल और 10 महीने के लिए जेल भेज दिया गया है। कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, जेल आपकी मुंतज़िर है। कानून के अंदर रह के काम करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको बाहर के मुल्कों में हाथ नहीं लगा सकती। अगर लगाएगी तो वो रगड़ी जाएगी। इसलिए हम अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहते हैं कि जहाँ रहें इस कदर रहें। मैं पंजाबी चो ही कह देना कि दुनिया उत्ते रख बंदिया ऐसा बैन खलोन,
कोल होवे ते हसन सारे टुर जावे ते रोन, यानी जब आप दुनिया छोड़ जाओ तो हर बंदा आपको याद करे कि यार क्या अच्छा बंदा था, छोड़ गया हमें। तो इसलिए ये जो दुनियावी कानून है ना, ये उसी में भी ये सारी कैटेगरी शामिल है कि आप मुआशरे में, सोसाइटी में ऐसी नौबत क्रिएट ना करें जिसकी वजह से कल को आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाए और दूसरे की भी बर्बाद हो जाए और हासिल कुछ भी ना हो। वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखें। औरंगज़ेब बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।